स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको हिंदी, उत्तराखंड, कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन भी हैं इसमें। ये जो प्रैक्टिस सेट है कनिक सहायक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी सभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी का वेलकम है आपका क्लास में। वीडियो को सभी शेयर कर दें भाई अपने दोस्तों में, और जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी की खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई जल्दी। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा, आपसे मालूम किया जाएगा कि खेतड़ी खान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। आपको बताना है जो खेतड़ी खान है ये निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है अभ्रक और डी ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। राजस्थान में खेतड़ी की खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, कॉपर। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर, यानी तांबे के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है भाई? जल्दी बताइए। अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए। अभ्रक बोलते हैं कच्चा लोहा, तो कौन सा स्थान है भारत का? प्रथम स्थान है भाई, पहले स्थान पर है। ठीक है, कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? ए ऑप्शन है जैविक खेती, बी ऑप्शन उच्च उपज किस्मों की खेती, सी ऑप्शन है कांच के घरों में बढ़ते पौधे और डी ऑप्शन आपका स्थानांतरित खेती। बताइए जल्दी, जिसे हम झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसे हम? झूम खेती। और झूम खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम में होती है भाई। बताइए जल्दी भाई। पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, जैविक खेती। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है। देखिए झूमिंग खेती सबसे ज़्यादा, या हम स्थानांतरित खेती कहें तो ये असम में होती है, क्योंकि कुछ समय तक जंगल को काट के वहाँ खेती की जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है, फिर आगे खेती की जाती है। कांच में आपके जो कृत्रिम खेती की जाती है, जो कांच के आपने देखा होगा कहीं पॉलीथीन लगा के लगाई जाती है, घर से बनाए जाते हैं, उसमें खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है? बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है? ए ऑप्शन है टिस्को, बी ऑप्शन है इसको, सी ऑप्शन है HSL और डी ऑप्शन आपका BSL। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। भारत का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, टिस्को। ठीक है, जिसका ए है वो सही है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। टिस्को की स्थापना कब की गई थी भारत में? जल्दी बताइए। टिस्को TISCO, टिस्को की स्थापना भारत में कब की गई थी? सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है टिस्को। जल्दी बताइए, तो टिस्को की स्थापना कब की गई थी भाई? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अगस्त 1907। ठीक है, 26 अगस्त 1907 को टिस्को की स्थापना की गई थी। देखिए टिस्को की जो फुल फॉर्म होती है, टाटा, टी से क्या हो गया भाई? टाटा, आई से क्या हो गया? आयरन, टाटा आयरन एंड
एंड एस से क्या हो जाएगा आपका स्टील, एस से क्या हो जाएगा आपका स्टील, सी से क्या हो जाएगा आपका सी देखिए सी और ओ से क्या हो जाएगा आपका कंपनी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कंपनी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। टिस्को की ये फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, ठीक है भाई। तो जिसका ये था वो सही है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद चिकित्सा से संबंधित है, बताइए भाई जल्दी। कौन सा वेद चिकित्सा से संबंधित है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी, जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए जो टिस्को है, अभी जो हमने बताया था आपको टिस्को, ये है कहाँ पर, जमशेदपुर में है भाई। कहाँ पर है, जमशेदपुर। और ये जमशेदपुर कहाँ पर है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। जमशेदपुर कहाँ पर है, झारखंड, ठीक है। कहाँ पर है, झारखंड में है भाई, ठीक है। जल्दी बताइए भाई, कौन सा वेद चिकित्सा से संबंधित है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और डी ऑप्शन आपका सामवेद। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, ऋग्वेद, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद का ही उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद जो चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। देखिए जादू टोने टोटके विवाह से संबंधित अथर्ववेद, ठीक है। और आपका जो गाने बजाने से संबंधित है, म्यूजिक से संबंधित है, वो आपका कौन सा है भाई, सामवेद है भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जल्दी बताइए भाई। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है कठोपनिषद और डी ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सायकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, हिंदी से क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन भी आया था पीछे एग्जाम में, लेकिन वहां पर शब्द दिया था और अर्थ मालूम किया था। बताइए वह समय जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। या शाम का वह समय, भाई सुबह को तो चुगाने के लिए, चराने के लिए लेके जाया जाएगा, जब उसे वापस वन से लेकर आया करते थे, उसे लौटते समय को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है आपका गोथुली, बी ऑप्शन है सूर्यास्त, सी ऑप्शन है साय वेला और डी ऑप्शन है अपराहन। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, गोधुली। देखिए गोधुली भी होता है, अगर गोधुली नहीं आएगा तो क्या आएगा, गोधुली भी बोल देते हैं भाई, ठीक है, गोधुली, ठीक है। सूर्यास्त शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, जब समय बोलते हैं, साय मतलब शाम का समय हो गया। और यहाँ पर क्या है, आप अपराह्न दोपहर के बाद का समय हो गया, लेकिन सही समय आंसर कौन सा हमारा, गोधुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, जल्दी बताइए भाई। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, ए ऑप्शन है कुल्टा, बी ऑप्शन है परकिया, सी ऑप्शन है परित्यक्ता और डी ऑप्शन है बांझ। बताइए भाई जल्दी। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया मतलब छोड़ दिया हो, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया, तो इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, परित्यक्ता, ठीक है। सी वाला आंसर इसका सही है भाई। देखिए वह स्त्री जिसके कोई संतान ना हो तो बांझ आ जाता भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी ये 50 क्वेश्चन मिल जाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है हमारा ये।
दामिनी का पर्यायवाची शब्द है? ए ऑप्शन है वर्षा, बी ऑप्शन है नीरद, सी ऑप्शन है बादल और डी ऑप्शन है विद्युत। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या है? दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतु का पर्यायवाची शब्द है? बताइए भाई जल्दी। केतु का पर्यायवाची शब्द है? ए ऑप्शन है झंडा, बी ऑप्शन है आचार्य, सी ऑप्शन है किरण और डी ऑप्शन है दिशा। बताइए भाई जल्दी। केतु का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताइए। तो केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा। ठीक है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? झंडा होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। अदिश राशि बतानी है भाई। देखिए एक राशि तो आपसे एग्जाम में जरूर मालूम करेगा भाई साइंस में, या तो वो सदिश राशि मालूम करेगा या अदिश राशि मालूम करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है? अदिश राशि बताना है आपको। ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है संवेग, सी ऑप्शन है बल और डी ऑप्शन है घूर्ण। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो केवल अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सी है? तो जिसका ए है वो सही है भाई। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। लेकिन देखिए संवेग, बल और अघूर्ण ये आपकी सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो एक यंत्र है जो, ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, सी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है भाई। ठीक है, डायनोमो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? बताइए भाई जल्दी। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ए ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत, बी ऑप्शन आवेश का संरक्षण सिद्धांत, सी ऑप्शन है संवेग का संरक्षण सिद्धांत और डी ऑप्शन है आपका ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, संवेग का संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? बताइए भाई जल्दी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ए ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, बी ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, सी ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी और डी ऑप्शन है आपका चतुर्थ पीढ़ी। बताइए जल्दी भाई। जल्दी बताइए भाई। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, तीसरी पीढ़ी। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में है? तृतीय पीढ़ी में है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? बताइए जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है सिद्धार्थ, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है बुद्ध। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है। जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, और अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो देखिए इसका सही आंसर है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। जैसे एनियक मालूम करता है तो एनियक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, वैसे ही आपका माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ए ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, बी ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, सी ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी और डी ऑप्शन आपका चतुर्थ पीढ़ी। बताइए जल्दी भाई। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी, इतना समय नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है भाई, डी वाला आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? बताइए विजिलेंसी। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ए ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, बी ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, सी ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका डी है वो सही है भाई, सुपर कंप्यूटर है भाई। ठीक है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए ऑप्शन है चार्ल्स बेवेज, बी ऑप्शन है जोसेफ जैकवर्ड, सी ऑप्शन है आपका ब्लेज पास्कल और डी ऑप्शन है बॉन न्यूमैन। बताइए जल्दी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? जल्दी बताइए, जल्दी याद दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए चार्ल्स बेवेज नहीं है, क्योंकि चार्ल्स बेवेज क्या है? कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, चार्ल्स बेवेज को क्या है? कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। विकास की बात चल रही है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, वॉन न्यूमैन को ही विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है कंप्यूटर के विकास में? तो वॉन न्यूमैन का रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? बताइए भैया जल्दी। ये जो इंटीग्रेटेड चिप है यानी कि आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप की बात चल रही है, जो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से भी बेंगलुरु को ही जाना जाता है, म्यूजिक सिटी के नाम से वाराणसी को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको केवल क्या बताना है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ए ऑप्शन है चार्ल्स बेवेज ने, बी ऑप्शन है सीवी रमन ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट नायक ने और डी ऑप्शन है JS किल्वी। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, JS किल्वी। ठीक है, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। बताइए भैया जल्दी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। ए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत, बी ऑप्शन है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए जल्दी भाई। किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है, जिसका बी है वो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है परवलयाकार दर्पण और डी ऑप्शन है आपका समतल दर्पण। बताइए जल्दी। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ये है वो सही है भाई, अवतल दर्पण। ठीक है, ये वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई जल्दी। सड़क पर जो लाइटें लगी होती हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा, ये इस तरीके से लाइटें होती हैं लगी हुई। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए।
सड़क पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन आपका बिहार। बताइए जल्दी भाई, जल्दी जवाब दीजिए। सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, तमिलनाडु में भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के शासन का प्रतीक यह शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिया गया है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। यानी कि भारत का जो प्रतीक चिन्ह शब्द है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ए ऑप्शन है उपनिषद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है ऋग्वेद और डी ऑप्शन है रामायण। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद यानी कि उपनिषद से लिया गया है भाई, ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है, मुंडकोपनिषद यानी उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, उपनिषदों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई? 108, ठीक है, उपनिषद कितने हैं? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था? बताइए भाई जल्दी। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था भाई? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन है आपका सिंध। बताइए जल्दी, जल्दी आप दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। देखिए वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पर है भाई? पाकिस्तान में है, लेकिन जब हड़प्पा की खोज की गई थी उस समय क्या था? भारत में ही था, ठीक है। तो हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? 1921 में भाई, ठीक है। और दूसरा आता है आपका मोहनजोदड़ो 1922 में, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। बुद्ध धर्म में बुल का संबंध यानी बुल का मतलब सांड, बुल का मतलब सांड बैल, ठीक है, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध, महापरिनिर्माण। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, जन्म, ठीक है। कमल और सांड, ठीक है, ये दोनों का जो संबंध है गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्यागने की घटना है, तो गृह त्यागने की घटना को किससे दर्शाया जाता है? घोड़े से दर्शाया जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? बताइए भाई जल्दी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था भाई? गया, बी ऑप्शन है राजगृह, सी ऑप्शन है सारनाथ और डी ऑप्शन है सांची। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था भाई, ठीक है। गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे कहाँ दिए थे भाई? जल्दी बताइए, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, ठीक है, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती।
श्रावस्ती में दिए थे भाई, ठीक है। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 16 महाजनपदों में से श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? जल्दी बताइए भाई। 16 महाजनपदों में से श्रावस्ती किस जनपद की राजधानी रहा था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी 16 महाजनपदों में? कौशल, ठीक है, कौशल। आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आप कौशल, आपका कोई फ्रेंड है तो कहाँ रहता है? वो बस्ती में रहता है, तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? बताइए भाई जल्दी। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है त्रिशूर, सी ऑप्शन आपका गढ़वाल हिमालय और डी ऑप्शन आपका जम्मू। जल्दी आइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए चिपको आंदोलन चमोली से शुरू किया गया था भाई, ठीक है। चमोली के रेणी गांव, कौन सा गांव? रेणी गांव, जिसके मुख्य नायिका मानी जाती हैं गौरा देवी। तो जो हमारा चमोली है वो कहाँ पर है? गढ़वाल क्षेत्र में है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किस बांध का विरोध कर रहे थे? ठीक है, यहाँ पर है नहीं होगा, कर रहे थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है सुंदरलाल बहुगुणा की, और बांध बहुत पहले बन चुका है। बताइए भाई, विरोध कर रहे थे, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है पंचेश्वर बांध, बी ऑप्शन है किसाऊ बांध, सी ऑप्शन है टिहरी बांध और डी ऑप्शन है लखबार बांध। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। तो सुंदरलाल बहुगुणा इनमें से किस बांध का विरोध कर रहे थे भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, टिहरी बांध, ठीक है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए भाई जल्दी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है नैनीताल और डी ऑप्शन है देहरादून। बताइए जल्दी भाई। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या बात चल रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला। तो देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, चमोली, ठीक है, क्योंकि चमोली का क्षेत्रफल कितना है भाई? 80-30, ठीक है, और उत्तरकाशी का कितना है? 80-16 है भाई, ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? चमोली का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई अपने दोस्तों में। ए ऑप्शन है पंतनगर नैनीताल, बी ऑप्शन है पौड़ी, सी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग और डी ऑप्शन है रुड़की हरिद्वार। तो देखिए कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है, पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है? बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड की पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है, जल्दी जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है मसूरी, बी ऑप्शन है रानीखेत, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है बद्रीनाथ। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, मसूरी, देहरादून, ठीक है। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी ऑप्शन है उत्तरकाशी, सी ऑप्शन है बागेश्वर और डी ऑप्शन है नैनीताल। जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन की बात चल रही है भाई। ऑप्शन में हमारा चंपावत,
वत नहीं है ऑप्शन में, तो ठीक है ऑप्शन में अगर चंपावत नहीं है तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर का क्षेत्रफल कितना है भाई, 2246। ठीक है, बागेश्वर का क्षेत्रफल कितना है भाई, 2246 वर्ग किलोमीटर है। अल्मोड़ा का 3139 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरकाशी का कितना है भाई आपका, 8016 वर्ग किलोमीटर है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे नैनीताल का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बताइए भाई, नैनीताल का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बताइए। 4251 वर्ग किलोमीटर नैनीताल का क्षेत्रफल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है, बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है, ए ऑप्शन है उच्च हिमालय क्षेत्र, बी ऑप्शन है बाह्य हिमालय क्षेत्र, सी ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियां एवं तराई क्षेत्र, और डी ऑप्शन आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र तथा शिवालिक पहाड़ियां एवं तराई क्षेत्र। जल्दी बताइए। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है, तो देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, जल्दी बताइए भाई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, ए ऑप्शन है 100 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन है 200 वर्ग मीटर, सी ऑप्शन है 500 वर्ग मीटर, और डी ऑप्शन है 1000 वर्ग मीटर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, 200 वर्ग मीटर। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं यानी कि ब्रैकेट में आपका कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था, बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, बी ऑप्शन है विक्टर मोहन जोशी, सी ऑप्शन है बैरिस्टर मुकुंदलाल, और डी ऑप्शन है तारा दत्त गैरोला। जल्दी बताइए भाई। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, तारा दत्त गैरोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंध शुरू हुआ है, बताइए जल्दी भाई। उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंध शुरू हुआ, ए ऑप्शन है 1884, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1830, और डी ऑप्शन है 1810। जल्दी याद दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, 1884 में। ठीक है, वनों का वैज्ञानिक प्रबंध शुरू हुआ था 1884 में हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, जल्दी बताइए। कत्यूरी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, देखिए जो उत्तराखंड के क्वेश्चन है वो लास्ट में ही कर दिए हैं मैंने। कत्यूरी, बी ऑप्शन है बैजनाथ, सी ऑप्शन है मसूरी, डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। जल्दी बताइए भाई, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, बैजनाथ। ठीक है, ये थे दोस्तों लगभग 50 प्लस क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से आपको बताए गए, कुछ आप लोगों से मालूम किए गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको क्वेश्चन मिलते हैं जो उत्तराखंड यूके पीसीएस पर आधारित होते हैं। पिछली जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले, सब में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिस सेट से, तो आगे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।